नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सामने कक्षा 12 की गणित अमरीश विश्वकर्मा के द्वारा पढ़ेंगे। इसमें जो आपका प्रश्नावली है 3A, इसको बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। इसी को देखते हुए यह वीडियो जो है बनाया जा रहा है। इस वीडियो में जो भी जो है समझ में नहीं आया वो आप जो है हमारे कांटेक्ट नंबर पर शेयर कर सकते हैं। देखिए, इसमें पहला सवाल आपका है समाकलन यक्स इंटू जो है आपका dx। अब यहाँ पर देखिए इसी सवाल को जो है हल करना है, जो कि आपका यह पहला क्वेश्चन है। तो इस पहले क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले निश्चित समाकलन के जो है फार्मूले की आवश्यकता होती है, जो कि इस सवाल को हल करने के लिए फार्मूला जो है हम इस फार्मूले का जो है प्रयोग करेंगे, जहां पर आपका फार्मूला होता है x टू द पावर n इंटू dx बराबर x टू द पावर n प्लस 1 पूरे का बटा n प्लस 1 प्लस आपका c होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपका c होता है, c आपका जो है कास्टेंस होता है, और यह कास्टेंस जो होता है वह हर समाकलन को हल करने के बाद जो है लास्ट में c हम जोड़ देते हैं। इससे यह पता चलता है कि इस पूरे अंक का जो है समाकलन किया गया है। देखिए, तो इस की तुलना जब हम करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी, चाहे वह x हो, चाहे वह y हो, चाहे वह z हो, उस पर हमेशा सदैव एक घात जो है आपका छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आप x देख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इस x पर भी एक घात छिपा हुआ है। तो हम करेंगे क्या कि इसकी तुलना इससे हम करेंगे, जहां पर आप देख रहे हैं कि x के स्थान पर x ही है। अगर यहाँ पर यम रहता तो x के स्थान पर हम जो है यम रखते, और यहाँ पर जब इसकी अगर हम तुलना करें तो यहाँ x के स्थान पर जो है आप देख रहे थे कि x है, तो इसी तरह से n के स्थान पर जो है यहाँ पर कितना है, 1 है। तो और जब इसको अगर हम हल करेंगे तो यह हमारा सूत्र होता है कि x टू द पावर n प्लस 1 पूरे के बटा आपका होता है n प्लस 1 और प्लस आपका c। तो यहाँ पर देखिए n का मान कितना है बच्चों, 1 है। तो एक क्या करेंगे हम, जहां पर n होगा वहां पर n के स्थान पर हम 1 रखेंगे। तो यहाँ पर आप जब इस सूत्र पर हल कर देंगे तो x अपने स्थान पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो इसलिए यहाँ x ज्यों का त्यों रहेगा। तो यह आपका हो जाएगा x पर n की वैल्यू कितना रखेंगे, हम 1 रखेंगे। तो यह 1 धन 1 पूरे का बटा आपका मिल जाएगा 1 धन 1, और प्लस आप जो है लास्ट में c क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यह आपका जो है समाकलन हो गया। और इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि 1 और 1 यह मिलकर कितना हो जाएगा, 2। तो x पर 2 घात, और इसको भी हल कर देंगे तो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, दोनों मिलकर बच्चों कितना हो जाएगा, 2। अब यह जो है लास्ट में c जोड़ देंगे तो यह इसका आंसर जो है प्राप्त हो गया। अर्थात इस तरह से जो है हम अनिश्चित समाकलन के सवालों को जो है हल करते हैं। ठीक, अब इसी तरह से बच्चों देखिए दूसरा सवाल दे दे। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि अगर इस तरह से दे दे, जैसे यहाँ पर यम पर जो है अगर 8 घात दे दे, तब जो है इस तरह से, या तो सॉरी अगर इस तरह से जो है अगर आपका दे दिया जाए कि x पर जो है 8 घात इंटू जो है आपका dx। अगर यह मान लिया जाए कि यह सवाल आपका दिया हुआ है, तो इस सवाल को भी जो है कैसे हल करेंगे, अभी आप लोगों के सामने यह सूत्र बताए हैं कि इसके लिए भी सूत्र आपका यही लगेगा कि x टू द पावर n इंटू जो है आपका dx। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम सबसे पहले इससे तुलना कर लेंगे, तो यह x के स्थान पर ज्यों का त्यों है, और n की वैल्यू यहाँ पर आपका जो है 8 है, और dx अपने स्थान पर है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि x टू द पावर 8 धन जो है 1 पूरे का बटा आपका हो जाएगा 8 धन 1 का प्लस आपका हो जाएगा c। अब इसको अगर हम हल कर रहे हैं तो यह आपका मिलेगा x पर जो है 8 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9, और पूरे का बटा 8 और धन 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 9, और लास्ट में आप जो है c इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यह इस सवाल का जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा सवाल देख लिया जाए।
जैसे यह समाकलन आपका हो गया 1 बटा के कड़ी में जो है आपका यक्स, तो यहाँ पर और इंटू जो है dx। अगर इस तरह के सवाल अगर आ जा रहे हैं तो आप सबसे पहले जानते हैं कि कड़ी का जो मान होता है वो आपका जो 1/2 होता है। तो जहां पर यह कड़ी लगा हुआ है तो इस कड़ी को जब हम हटाएंगे तो इस x के ऊपर जो है 1/2 जो है लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस सवाल को हल करने से पहले इसमें जो है कुछ नियम का जो है प्रयोग करेंगे और उस नियम के आधार पर ही इस सवालों को जो है हल करेंगे। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, समाकलन 1 बटा के x पर आपका हो जाएगा 1/2 इंटू जो है आपका dx। अब यहाँ पर देखिए घात जो 1/2 है वह आपका जो है धनात्मक है, लेकिन जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो यह x जो है भाग के रूप में, जब गुणा के रूप में इसे हम चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि जब नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो यही घातें जो है जो जब धनात्मक रहती हैं तो ऋणात्मक होती हैं और जब ऋणात्मक रहती हैं तो धनात्मक होती है। तो अर्थात इसे हम लिख सकते हैं समाकलन x टू द पावर, आप लिख सकते हैं इसे -1/2। अर्थात यह आप पूछ सकते हैं कि एक क्या हुआ सर, एक कहाँ चला गया, तो आप जानते हैं कि किसी भी चाहे वह चर संख्या हो चाहे अचर संख्या हो, अगर उसमें अगर एक का गुणा किया जाए तो वह जो है आपके स्वयं जो है प्राप्त होते हैं अंक जिसमें गुणा करते हैं। तो अर्थात इसको हम लिख सकते हैं समाकलन x टू द पावर -1/2 इंटू dx। अब इसको देखिए आगे जब हल करेंगे तो यह पुनः जो है यह जो आप पहला सवाल हल किए हैं इस पहले सवाल पर जो है हल होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि n का मान यहाँ पर -1/2 और x का मान जो है ज्यों का त्यों है। तो अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि x टू द पावर -1/2 प्लस 1 पूरे का बटा आपका हो जाएगा -1/2 प्लस 1 और प्लस आपका c। अर्थात जब इसको अमल कर देंगे तो यह क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर आपका हो जाएगा x पर 2 × 2 अर्थात -1 प्लस 2 पूरे का बटा 2। अर्थात इसको हम लघुत्तम लेते हुए जो है इस सवाल को जो है सरल कर रहे हैं और नीचे भी वही हल करेंगे तो बच्चों इतना ही आएगा, -1 प्लस 2 अब पूरे का बटा 2, आइए आपका हो जाएगा प्लस c। अर्थात इसको हल कर देंगे तो x पर आपका कितना घात हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है बच्चों। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब इसको हम हल करेंगे तो यह आपका 1/2 हो जाएगा। क्यों 1/2 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यह अंक जो है छोटा है और इसका चिन्ह जो है ऋण है, यह अंक बड़ा है इसका चिन्ह जो है धन है। तो यहाँ पर देखिए कि ध्यान दीजिए कि जब हम हल करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस से तो घटेगा जरूर, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो अंक बड़ा रहता है उसी का जो है चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर 2 क्या है, 1 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर जो है यह प्लस में प्राप्त होगा और नीचे भी 1/2 प्लस आपका c हो गया। अर्थात इसको जो है यहाँ पर देखिए आप लोग बहुत पहले जो है पढ़ चुके हैं, लंगड़ी भिन्न का नाम जो है देहाती भाषा में जो है आप लोग जानते हैं। तो यह जब इसको हल करते हैं तो यह आपका 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू जो है आपका x पर 1/2 आप पूरे का बटा आपका हो जाएगा 1 आप प्लस जो है c। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू x पर 1/2 आप प्लस आपका c, या इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू कड़ी में x आप प्लस आपका c। यह आपका जो है आंसर प्राप्त हुआ। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे जो है इन सवालों के स्टेपों में जो है कमेंट कर पूछ सकते हैं।